बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। और वो हो गया जिसका था इंतजार। हर शख्स कह रहा था क्या तहरीक इंसाफ कोई फाइनल राउंड खेलेगी, तो मैंने आपसे कहा था कि ईद से पहले एक ऐसा ऐलान होगा जिसके बाद कई लोगों की नींदें हराम हो जाएगी। ऐलान हो गया। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से रिहाई फोर्स पर बड़ा एक शोर मचा, लेकिन आज तो गेम ही उलट गई। किस किस सियासी जमात को किससे क्या खतरा है, बानी तहरीक इंसाफ के कपड़े क्यों नहीं जेल के अंदर जाने दिए, इन तमाम खबरों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाए, जो दुआ में हमेशा आपके लिए अपने लिए मांगता हूं कि अल्लाह ताला की जात हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जब भी जिंदगी का हाथमा हो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। बड़ी खबर है, बल्कि खबर बड़ी धुआंधार है कि आज एक ऐसा ऐलान हो गया जिस ऐलान का तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन को इंतजार था। बेइंतहा तनकीद की जा रही थी। बेइंतहा तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी क़यादत को वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि आप कर क्या रहे, आखिरकार क्या वजह हुई कि अचानक ऐलान करना पड़ गया। खबर आपको दे रहा हूं। एक बात तो क्लियर थी कि बानी तहरीक इंसाफ को मनाने की भरपूर कोशिशें हो रही थी। इस हद तक कोशिश हो रही थी कि मैं ही नहीं बल्कि बहुत तमाम के तमाम लोग इस बात को कह रहे थे और बड़े बड़े सीनियर लोग इस बात को दोहरा रहे थे कि मामला चल रहा है, और इसका इशारा भी बहुत सी जगहों से मिल चुका था। लेकिन उस वक्त जब बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर तीन चीजों पे स्टैंड लिया। पहली चीज कि मेरी रिहाई से पहले या मेरे साथ बात करने से पहले इब्तदाई तौर पर आप को लखपत में कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करेंगे, और उसके बाद मैं अपने किसी किस्म की रिहाई नहीं बल्कि मैं अपने मुकदमात का इंसाफ के तहत कानून के तहत फैसला चाहूं। और दूसरी बात वाज़ेह उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा सेटअप को, सियासी सेटअप को तस्लीम नहीं करता। उनका मुझे मौजूदा सियासी सेटअप किसी सूरत में भी तस्लीम नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कही थी कि अगर मुझे यह कहा जाए कि मैं अपनी जगह किसी और को बना दूं, अवाम उसे मुंतखब करे जिसको करना है, मैं जबरन किसी पर मुसल्लत किसी को नहीं करूंगा। ये तीन डेडलॉक थे जिन डेडलॉक के बाद राब्ते मुनकिता हो गए, और उन राब्तों के मुनकिता होने के बाद तहरीक इंसाफ ने उस वक्त फाइनल स्टैंड लेने का फैसला किया जब तहरीक इंसाफ देखती है कि बानी तहरीक इंसाफ के ईद के कपड़े वो भी जेल में नहीं जाने दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि बानी तहरीक इंसाफ के ईद के कपड़े जो कि उन्हें मिलने चाहिए थे, जो एक हर कैदी की, हर हवालाती की एक जरूरत भी है और उनका एक हक भी है। लेकिन जब अडयाला में मुलाकात तो नहीं हो रही थी, लेकिन अडयाला में जब कपड़े भी ना जाने दिए गए, जब उनके कपड़े वापस कर दिए गए जो ईद पर उन्होंने पहनने थे, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन ना बचा और उन्होंने रिहाई फोर्स की बजाय, क्योंकि फोर्स पे बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे, उन्होंने फोर्स की बजाय रिहाई अमन मूवमेंट का नाम देकर एक ऐसी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोगों की नींदें उड़ गई हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जुनैद अकबर से लेकर तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा, सुहेल अफरीदी से लेकर हर शख्स होते ना होते हुए भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। एमएनए, यूथ विंग, आईएसएफ, सब के सब लोग मौजूद थे। क्या कहा मैं सबसे पहले कुछ तहरीक इंसाफ के अहम तरीन क़यादत के उन अल्फाज को आपके सामने लाना चाहता हूं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, जिसके बाद बहुत से लोगों की नींदें हराम हो गई। क्या कहा सुनिए जरा। कह रहा हूं कि बहुत पहले से ज्यादा जरूरत है लोगों को, क्योंकि उसकी सह है, लोग उसको सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते। तो इस इमरान खान साहब की जरूरत
इस मुल्क को इन हालात में हम चाहते हैं कि उसके लिए जितना वो जेल में रहेगा मुल्क का ज्यादा नुकसान होगा। हम तो ये समझ रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि मफाहिमत से हालात जो है उसको नॉर्मल कर दे, लेकिन मफाहिमत से इस मुल्क का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया जिसको हम जो है बचाने की जो है कोशिश कर रहे थे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं, क्योंकि हुकूमत तो बात करती है, मुफाहिमत की बात करती है, डायलॉग की बात करती है, लेकिन खान से मुलाकात नहीं करने देती, और बहाना ये बनाया जाता है कि फिर वहाँ ट्वीट आती है। तो बुशरा बीबी की फैमिली से कहाँ ट्वीट आती है? और इसको छोड़े, मैंने कल भी ये बात की, हम स्पीकर असद कैसर साहब और 4 MNAs जिसमें डॉक्टर अमजद साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, हम 3 दिन हमने पिछले लाहौर में गुजारे। हम शाह महमूद साहब से मिलना चाहते थे, हम हमारी बारीक क़यादत से मिलना चाहते, हमें वहां भी नहीं मिलने दिया। जब वहां बात करते कहते अदालत से रिजू करे, जब यहाँ अदालत फैसले कर लेते तो अदालत को कोई जो है मानते नहीं है। इस्लामाबाद आना देखें एक हतमी चीज है, वो होगा, कब होगा उसकी कोई डेट नहीं दी जा सकती। हम तो ये कह रहे हैं हर चौक डी चौक होगा, हर गली जो है, हर गांव जो है वो जाए एहतजाज है। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ पाकिस्तान में एक ही जगह ऐसी है जहां एहतजाज हो सकता है तो वो गलत है। इनकलाब तब आता है जब मुल्क के हर कोने में, हर गली में, हर गांव में, हर चौक पे लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं पुरअमन तरीके से, पुरशकोह तरीके से। ये तारीख की गवाही है। कौमें अपनी तकदीर बदलती हैं, बदलती तब है जब 50,000 नहीं, पूरी कौम जो है बाहर आती है और अमन के साथ आती है और अपनी आवाज बुलंद करती है। यह है हमारा नस्बुल ऐन। आप किसी भी इनकलाब को देख लीजिए, वो ईरान का इनकलाब हो या किसी और तारीख का इनकलाब हो, पूरी कौम का ये फैसला होता है कि हमने इस निज़ाम को कबूल नहीं करना। हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हम एक ऐसी तंजीम बनाएं, एक कोऑर्डिनेटिंग फोर्स भी होगी बिटवीन डिफरेंट विंग्स, बिटवीन मदर पार्टी एंड अलायंसेस, और साथ साथ एक ख़ास मकसद के लिए एक फोकस्ड तंजीम होगी इमरान खान की रिहाई के लिए। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के लिए एक इस्तिआरा है हकीकी आज़ादी हासिल करने का, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, हम रियासत से बहुत ज़्यादा ना उम्मीद है, लेकिन हम पाकिस्तान की कौम से और पाकिस्तान के नौजवानों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम ये तंजीम बनाएंगे, जिस तरह हम उनके पास जाएंगे, तो लोग जोक दर जोक ना सिर्फ इसमें शिरकत करेंगे, जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह वो हर एहतजाज का हिस्सा भी बनेंगे और इंशाअल्लाह अपना मकसद वो हासिल करेंगे। आपने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन ली है, वाज़े तौर पर उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कह दिया, बल्कि यहां तक कह दिया जुनैद अकबर ने कि हम किसी सूरत तसादुम नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास अब कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं रहा। उन्होंने जब आप हमें दीवार के साथ लगा देंगे, जब आप हमारी क़यादत को रिहा नहीं करेंगे, जब आप हमारी क़यादत के साथ जुल्म करेंगे, तो फिर हमें निकलना तो पड़ेगा। हम किसी सूरत में, किसी हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वाज़े तौर पे अब हम ऐलान कर रहे हैं कि लोग वो हमारे साथ आए जो इस जंग को जंग समझेंगे, जो अमन के लिए निकलेंगे, जो कानून को हाथ में नहीं लेंगे, और उनके लिए वापसी जीत के अलावा कोई नहीं होगी। जुनैद अकबर के ऐलान, सलमान अकरम राजा के ऐलान, और बाकी एक वहां पे नारा जो कहा गया कि हर चौक डी चौक, हर गली डी चौक, हर मोहल्ला डी चौक। जबकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहा जा रहा है कि जब यह भी खबर आई कि अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड बकायदा ब्लॉक करने का हुक्म मिल गया है, अदालत के हुक्म आ गया कि उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। बानी के कपड़े नहीं मिल रहे, बानी की मुलाकात नहीं हो रही, बानी तरीके इंसाफ के इलाज के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। अगर वो बात मान ले तो सब हो जाएगा, अगर वो बात ना मान ले तो फिर उसके खिलाफ काम होगा। क्योंकि इसके बाद हमने फैसला कर लिया कि अब हम डट के खड़े हैं, और डट के खड़े ही नहीं बल्कि हम इस जंग को जीतेंगे और हर सूरत में जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू भी सुनी है और आज के आपको ये खबर भी दे दी थी, बल्कि मैं बहुत पहले ही आप दे चुका था कि ईद से पहले एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिससे कई लोगों की नींदें हराम होगी। मेरे पास इत्तला ये है कि बहुत से लोग इंतहाई परेशान हैं और मुख्तलिफ सियासी हलकों में ये बातचीत जारी है कि हमारी क़यादत जो है वो बिल्कुल परेशान हो गई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी चूंकि इसको मूवमेंट को लीड करेगा, लिहाजा सुहेल अफरीदी पर अब बुरा वक्त आ सकता है, सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला से हटाया जा सकता है, सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जा सकता है। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं,
لیکن کیا سہیلان افریدی کو نہل کر کے یا سہیلان افریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے بعد بھی کیا یہ موومنٹ ختم ہو جائے گی؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ کسی صورت میں یہ موومنٹ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ بڑھے گی، اور اگر سہیلان افریدی کو ہٹایا گیا تو یہ مزید تیز ہو جائے گی۔ دوسری خبر آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ بڑی قربانیاں ہونے والی ہیں، تو اب آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں بڑی قربانیاں بھی ہونے والی ہیں، اور بڑی قربانیوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑا سیاسی سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے۔ اتنا بڑا سیاسی سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کئی اہم ترین رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ ہم دی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی سیاسی دی اینڈ ہونے جا رہا ہے، اور سیاسی دی اینڈ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کا اقتدار صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہوگا۔ کیا بنے گا اس پہ مزید بات کریں گے اگلے ولاگ میں، کیونکہ اب صبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔